नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक। आयज पणजे कंपाल ह्या वेन्यूचेर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साऊथ इंडिया एकूच फेस्टिवल सेलिब्रेट करता, पण नावां वेगवेगळी असतात। ते सगळे रिजनांतल्यान एका वेन्यूचेर येवन सेलिब्रेट करता। लोरी म्हणून ताका नॉर्थ इंडियन म्हटले गेले वता। पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगड ह्या सायडीक लोरी म्हणटात। तशेंच तुम्ही सावथान येत जाल्यार तमिळनाडू, केरला, कर्नाटका हांगसर ताका पोंगल म्हणून नांव उरता। आमच्या गोंयान एका मकर संक्रांती म्हणटा। हेजे खास इम्पॉर्टंट म्हणजे हे जाल्या उपरांत त्यांचे फर्स्ट हार्वेस्टिंग सीजन चालू जाता। पण हे सगळे रिजन फ्रॉम नॉर्थ टू साऊथ सगळ्यांक एकठांय हाडून एकाच कडेन फेस्टिवल सेलिब्रेट करपाचे हे फर्स्ट टायम JCI तालिगांव हांणी घडयल्या। तर आमी तुमकां दाखयता की हे फेस्टिवल कशें घडलें आनी कितें जालें तें सगळें। मकर संक्रांती एक्चुअली बिगिनिंग ऑफ अ न्यू हार्वेस्ट सीजन। ओके, हो मकर संक्रांती आमी स्पेशली गोंयान आनी महाराष्ट्रान सेलिब्रेट करता आणि तेका आमी तिळगूळ दिवन सेलिब्रेट करता। आणि तशेंच अशें गुजरात सायडीन आमी कायट फेस्टिवल करता, तो मकर संक्रांतीच्या दिसाच करता। आणि त्याच दिसाच्यान आमचो जो सूर्य आसा तो मकर राशीन प्रवेश करता आणि बिगिनिंग ऑफ अ न्यू डेज आयच्यान फाल्यांच्यान व्हडले जायत वयतले, क्लियरिंग द डार्कनेस कमी जावन मकर संक्रांती तशें सेलिब्रेट। मॅम तुम्ही केन्ना कायट्स फ्लाय बाय केला, अशें कितें मेमरीज आहा तुमच्यो ल्हान? ना, हे एक्चुअली म्हाजो फर्स्ट टायम। ओके, फर्स्ट टायम हांव अशें सेलिब्रेशन करता। पण एक मकर संक्रांतीच्या दिसा गोंयान व्हडलो मेन म्हणटा तो हळदी कुंकू सेलिब्रेट केल्लो जाता। जो हळदी कुंकू आमी सर्टन दीस येता मकर संक्रांतीचे जावन मागीर कितले दीस आसा ते सेलिब्रेट करता। आणि सगळ्यांच्या घरान हळदी कुंकू हो ल्हानसो बायलो सेलिब्रेट करता। हळद कुंकू लावन तांकां एक कितें वायन दिवन आणि तिळगूळ दिवन हो सेलिब्रेट करता। मॅडम तुमचें फूल नांव सांगचें? JC वैशाली राव। Pongal one is the most important festival of Tamil people, Tamil Nadu and the other part of the South India. Pongal म्हणजे preparing the traditional rice sweet dish it is. That's why it's called Pongal. The word is given Pongal. And is the celebrate to thanks to the sun and mother nature and the various form of animal and to other help contribute the beautiful harvest. फेस्टिवल सेलिब्रेट केला म्हणजे आमी आतां JCI पयलींच फावट फेस्टिवल हो सेलिब्रेट करता। आणि JCI थ्रू तालिगांव हो आमचो धाकटोसो प्रोग्राम आसा, तितून आमी सगळ्या लोकांक इनवायट केला आणि तितून आमी लोकांक सगळे आमचे इंडियेचो जो कल्चर आसा, जो ट्रेडिशनल आसा तो आमी सगळ्या लोकांक पावोंक सोदता। मॅडम तुमचें फूल नांव? वंदिता JC वंदिता शिरोडकर। ये लोहड़ी फेस्टिवल जो होता है ये मेनली हम लोगों का हरियाणा में और पंजाब में काफ़ी फेमस फेस्टिवल है। इसका रीज़न ये होता है मनाने का कि आज के दिन के बाद किसान लोग जो होते हैं ना वो गेहूं की फसल बोते हैं, तो उसकी खुशी में वो लोग आज का दिन सेलिब्रेट करते हैं। और हिंदू धर्म में आज कुंभ भी स्टार्ट हुआ है, तो उसका भी मेन महत्व होता है कि आज के दिन से कुंभ स्टार्ट होता है। और आज के दिन मतलब यही होता है किसानों के लिए बहुत खुशी का दिन होता है, क्योंकि वो गेहूं की फसल आज के दिन से शुरुआत करते हैं अपनी उसकी। मैम इसमें और एक आप बोन फायर करते हो, उसका क्या है इम्पोर्टेंस? उसका ये है हम लोग ये खुशी के लिए ही करते हैं। हम जैसे गणपति की हम पूजा करते हैं ना, कोई भी काम करते हैं तो हम लोग गणपति की पूजा करते हैं, तो हम लोग ये जलाकर उनको अर्घ देते हैं और उनको प्रार्थना करते हैं कि हम लोग जो पूजा करने लगे हैं, वो खेती बाड़ी का कुछ करने लगे हैं, तो उनको प्रणाम करते हैं कि अगले दिन से हम लोग ये शुरुआत जो करें उसके लिए हमें आशीर्वाद दो। तो हम ये जलाते समय गणपति जी का ध्यान देकर हम लोग ये जलाते हैं। मैम इस फेस्टिवल्स की कोई आपकी मेमोरीज हैं, क्योंकि आप बहुत साल से ये सेलिब्रेट करते आ रहे हैं? हम लोग बचपन से ही करते हैं ये लोग, क्योंकि हम लोग बेसिकली चंडीगढ़ के हैं और चंडीगढ़ से लेकिन 16 ईयर्स से गोवा में है। और लेकिन हम लोग हर साल ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं सेलिब्रेट ज़रूर करते हैं, क्योंकि अपनी मेमोरीज़ को और नॉर्थ के कल्चर को हमेशा आगे ग्रोथ करने के लिए हम लोग बनाते हैं। मैम आपका फुल नाम? मीनाक्षी दत्ता, JC मीनाक्षी दत्ता। सबसे पहले मैं फेस्टिवल के बारे में बताना चाहता हूँ। हम लोहड़ी का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, मकर संक्रांति एंड पोंगल। तो सबसे पहले मैं लोहड़ी के बारे में बताऊंगा। मैं एक्चुअली नॉर्थ से हूँ, लेकिन ये मैं बचपन से ही मना रहा हूँ लोहड़ी का फेस्टिवल।
तो मैं चाहता था कि मैं यहाँ पे भी एक स्केल पे ये बनाऊँ ताकि लोगों को भी पता चले कि लोहड़ी एक्चुअली है क्या है यहाँ पे। तो साथ में हमने मकर संक्रांति का भी रखा। एक्चुअली ये मेनली काइट फेस्टिवल होता है गुजरात में, और बहुत सारे स्टेट्स में यहाँ पे फसल की जब शुरुआत होती है इसके लिए मनाया जाता है, लेकिन अभी यहाँ पे तो काइट फेस्टिवल है नहीं है, लेकिन हम थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको थोड़ा बहुत स्केल पे लाने के लिए। बाकी पोंगल जो कर्नाटक केरल का है, तमिलनाडु का है, तो वहाँ के एक्चुअली स्टार्ट हम करना चाहते थे, इसमें कुछ एडिशनल कुछ करना चाहते हैं उनके लिए, ताकि हमें भी उनकी नॉलेज हो और हम यहाँ पे गोवा में इसको आगे बढ़ा सकें। और यही हम चाहते हैं कि हर एक फेस्टिवल, चाहे वो नॉर्थ का हो, चाहे साउथ का हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, हमें सब त्यौहार एक साथ मनाने चाहिए और उनकी नॉलेज गेन करनी चाहिए, तभी हम एक साथ उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। सर, आप तालीगांव जितिया के प्रेसिडेंट हो, आज के दिन आप 3 फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हो, नया साल भी स्टार्ट हुआ है 2025 में, और कुछ एक्टिविटीज़ करने का कुछ प्लान है सर आपके पास? बिल्कुल, मैं एक्चुअली कुछ एडिशनल प्लान कर रहा हूँ यहाँ पे करने के लिए, जैसे कि अभी हमने ये स्टार्ट किया है। मैं चाहता हूँ जैसे बैसाखी होती है, बैसाखी पंजाब का फेस्टिवल, तब काइट फेस्टिवल होता है बहुत सारे स्टेट्स में, मैं वो यहाँ पे करना चाहता हूँ काइट फेस्टिवल, और मैं अप्रैल में वो रखूँगा काइट फेस्टिवल यहाँ पे, ताकि जो लोग वो भूलते जा रहे हैं वो चीज़ें, अपना ट्रेडिशन पीछे वाला, और आगे आगे जा रहे हैं, वो हमें थोड़ा सा करना चाहिए, ताकि हमारी जो न्यू जनरेशन आए उनको पता हो कि ये भी फेस्टिवल होते हैं। क्योंकि आजकल जो न्यू जनरेशन है उनको नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, तो हम थोड़ा बहुत उनको नॉलेज दे के ये फेस्टिवल आगे आगे करना चाहते हैं। इसमें हमारे चीफ गेस्ट एक सर तालेगांव के अध्यक्ष हैं किशोरी जी। किशोरी शास्त्री, वो आज के चीफ गेस्ट हैं हमारे, और हमारे मापसा के वो नेहा वानीकर, वो आ रहे हैं, चीफ गेस्ट आ रहे हैं हमारे यहाँ पर, और हमें सपोर्ट करेंगे और मोटिवेशन करने के लिए हमने उनको बुलाया है। यूज़ होता है लोहड़ी की पूजा में यूज़ होता है, क्योंकि इसमें गुड़ का बहुत महत्व है, क्योंकि गुड़ पूजा में ज़रूर लगता है, इसलिए हमने गुड़ की वाली, ये मूंगफली, ये पॉपकॉर्न, ये तिल होते हैं, ब्लैक तिल और वाइट तिल होते हैं, इसको आज हम इसलिए इसमें डालते हैं क्योंकि आज के दिन हम इससे स्नान भी करते हैं, कुंभ के मेले में हम इससे स्नान करते हैं, इसलिए हम लोग ये अग्नि में डाल के उनको भगवान को प्रेयर करते हैं, उसके लिए आज के दिन की शुरू। बाकी इसमें ये चावल है जो हम हर पूजा में अर्घ देते हैं, पानी है, पानी से अर्घ देते हैं, और 5 बार परिक्रमा करते हैं उनको और पूजा करते हैं। मैम, आपने आग में डालते हो, आग में डालने का इम्पोर्टेंस क्या है? आग में डालने का इम्पोर्टेंट यही है कि हम ये जो खाने का सामान है ना, वो भगवान को पहले अर्पित कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए कि आज का दिन आपकी वजह से हमें मिला है, और आज के अगले दिन से हम लोग ये दिन की नई शुरुआत करते हैं, इसलिए हम लोग ये सब जो खाने का सामान है ना, वो आग में डाल के उनको सबसे पहले उनको करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला ना, गणपति जी की हम लोग प्रेरणा करते हैं, तो हम आग इसलिए जलाते हैं, हम गणपति की प्रेरणा के लिए ही उनको आग को जलाकर उनको ये सब सामग्री उनमें डाल के उनको। टू साउथ पूरे रीजन है, यहाँ पे आपने लोहरा, पोंगल, मकर संक्रांति तीनों एक ही जगह पे, तो ये फीलिंग कैसा था? कि एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि जो हमारे ऑल इंडिया के जितने भी कल्चर है ना, हम मिलके मनाएं, इसलिए मुझे था कि हमारे अभी हम लोग जैसे यहाँ रहते हैं, गोवा में रहते हैं, तो गोवा का कल्चर, और हम नॉर्थ के हैं तो इधर 16 साल से रह रहे हैं, तो हमें यहाँ का कल्चर और वहाँ से पोंगल का कल्चर, इस सब मिलके हम एक होके मनाना चाहते हैं, इसलिए ऑल इंडिया में चाहती हूँ हम लोग सारे सेलिब्रेट जो होते हैं एक मिलके करें। सो GCI एक मैसेज दे रहा है कि फ्यूचर जो किड्स है, जनरेशन है, उन्हें अपने जो कल्चर ट्रेडिशन है वो ना भूले, और सारे जो फेस्टिवल मिलकर मनाएं, क्योंकि जैसे यहाँ नहीं है, ऑल इंटरनेशनल है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि जितने भी प्रोग्राम्स हैं ना, वो हम लोग मिलकर सेलिब्रेट करें। तुम्ही पळयतात GNH।